मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं सब। और आई होप के सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे। आज थर्सडे है, आज छुट्टी थी तो मैंने सोचा चले कि मैं जो है वो थोड़ी सी रिकॉर्डिंग करती हूँ। 2-3 काम हैं बाहर के, वो करने जाने हैं। और उसके बाद फिर आज मैंने घर की सफाई करनी है। हस्बैंड की भी छुट्टी है आज, तो आज हम दोनों घर पे हैं। तो मैंने सोचा कि बाहर के काम भी कर लेते हैं और घर के काम भी कर लेते हैं। तो आज मेरा है आई टेस्ट का अपॉइंटमेंट, जो कि मुझे लास्ट मंथ मिला था, तो आज उसकी डेट है। तो वहाँ पे जाना है। और एक और जगह है, वहाँ से घर की एक दो चीज़ें लेनी है। तो फिर निकलते हैं बाहर। मौसम आज बड़ा अच्छा है, ना गर्मी है ना सर्दी है। धूप बड़ी तेज़ है, तो लेकिन गर्मी नहीं है इतनी, है लेकिन इतनी नहीं है। तो चलते हैं अब बाहर। तो फिर बाहर चल के आपसे बात करते हैं। तो ले जी, चल पड़े हैं हम। तो मैंने कहा चलें, चलते चलते आपसे करती हूँ बात। तो ड्रेस मेरी आज मौसम के हिसाब से सही है। अभी पूरी ड्रेस का लुक भी आपको दिखाएंगे। और बस चलते जा रहे हैं। यहाँ पर तो आई टेस्ट की जो है वो कोई तकरीबन 5 मिनट की ड्राइव है, 5 से 6 मिनट की। लेकिन हम लोग गाड़ी पे इसलिए जा रहे हैं ताकि जो है वो आगे भी जाना है हमने। या गुड। तो बस अब निकले हैं। तो गाड़ी में मैं बैठने लगी हूँ। और लोगों से यहाँ पे हाय हेलो भी करते रहना चाहिए, अच्छा होता है। तो इसलिए अंकल को मैंने हाय हेलो किया है। और धूप तेज़ है तो हम पहने जी सन ग्लासेस अपने। ये आपके हैं और ये मेरे हैं। सन ग्लासेस के बगैर नहीं निकला जाता भाई मेरे से। और ये आगे जो सन ग्लासेस। अब जो है सीट बेल्ट पहन लो, ताकि यहाँ पे सीट बेल्ट पहनना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो चलान हो जाते हैं। तो आई होप सब सही होंगे। मैं अंदर जाके देखूँगी, अगर तो आई अपॉइंटमेंट पे उन्होंने अंदर मुझे रिकॉर्ड करने दिया तो ठीक है, नहीं तो देखते हैं क्या होता है। तो निकल पड़े हैं हम। आज बहुत तेज़ धूप लगी हुई है, लेकिन थैंक गॉड गर्मी नहीं है इतनी। नहीं तो गर्मी वैसे कोई ख़ास यहाँ पर होती भी नहीं है। तो बच्चे गए हैं स्कूल। यहाँ पे बचे हैं अभी 11:15। तो 11:15 11:30 बजे की अपॉइंटमेंट है। तो साहब का दोस्त है बाहर, हेलो हाय कर रहा है उससे। और बस हम गाड़ी का शीशा साफ़ करने लगे। काफ़ी गंदा हुआ था, तो हमने सोचा जी गाड़ी का शीशा साफ़ कर रहे। तो फिर वो जी टिश्यू मांग रहे हैं, तो टिश्यू मैं उनको दे दूँ। ये जी टिश्यू दे दिए। नॉट दिस वन। ओह गॉड। ये आई है किसी की फूड डिलीवरी। नो इट्स नॉट फूड डिलीवरी, गार्बेज की गाड़ी है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँ। ये गाड़ी लोग यहाँ पे कूड़ा बाहर रख देते हैं। अलग अलग बास्केट्स मिली हुई हैं। खाने वाली बास्केट अलग है, रिसाइकिल की अलग है, कार्डबोर्ड की अलग है बास्केट। तो ये 3 बास्केट है। और किसी भी रॉन्ग बास्केट में अगर आप कूड़ा डाल देते हो तो उसका आपको फाइन होता है। डेज यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं कि इस दिन पे रिसाइकल लेके जाएंगे, इस दिन पे खाना लेके जाएंगे, और इस दिन पे जो है वो कागज़ वगैरह जो कार्डबोर्ड्स वगैरह होते हैं वो लेके जाएंगे। तो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी हैं और बड़े कायदे कानून से चलती हैं। आप बाहर कूड़ा नहीं फेंक सकते, आप थूक नहीं सकते, आप सिगरेट नहीं फेंक सकते। मेरी एक फ्रेंड थी, उसने सिगरेट पी के सड़क पे फेंका, उसका 100 पाउंड का चालान हुआ। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, जो बड़ी ध्यान रखना पड़ती है, ख़ास तौर पे जब कोई मिडिल ईस्ट से आता है, कोई दूसरी कंट्री से आता है जिसको पता नहीं होता। वो भी दूसरी कंट्री से थी, उसको पता नहीं था, तो उसने जी वो फेंक दिया। तो वो पुलिस वाले फिरते रहते हैं यहाँ पर। तो उन्होंने बस फिर उसको पहले उसका हाय हेलो उसके साथ किया, फिर उसको पूछा जी किस कंट्री से है, फिर उसने कंट्री बताई, फिर उन्होंने जाके उसका जो है वो चालान किया।
100 पाउंड का, तो जो भरना पड़ा उसको चालान भरते हैं यार, यहाँ पे लोग चालान। दूसरा यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस नहीं है, कैमराज इतने ज़्यादा कैमराज हैं कि चालान आपका, अगर आप ओवर स्पीड करते हो, इशारा काटते हो, इस तरह की कोई भी हरकत करते हो, तो चालान आपका बाय पोस्ट आपके घर आ जाता है। नहीं जी, आपने ये हरकत की है तो आप भर दें इसको, इंसान के बच्चे बन के। तो फिर लोग भरते हैं, इसलिए कायदे से यहाँ पे चीज़ें होती हैं तो वो अच्छा लगता है। फिर जब कभी इन्होंने सड़क कोई बनानी हो तो वो सड़क जो है वो पहले ही एक डेढ़ हफ्ता पहले ही लोगों को नोटिस दे दिया जाता है, अभी फ़लाँ दिन को फ़लाँ टाइम पे ये सड़क बंद होगी, काम इस पे करना है, तो आप जो है वो मुतबादिल जो रास्ता है वो इख्तियार करें। अभी पिछले दिनों हमारी ये सड़क जो है वो उन्होंने खोदी हुई थी, और वो भी बड़ी तमीज़ के दायरे में रह के खोदी हुई थी। वो सारी उन्होंने बाउंड्री लाइन बनाई हुई थी ताकि जो गंद ना पड़े, लोग डिस्टर्ब ना हों, उनकी जो आमदरफ्त है वो डिस्टर्ब ना हो। तो इस तरह से उन्होंने जो है वो नोटिस लगाया हुआ था। फिर अगर वो इस तरह का होता है तो साहब जगह जगह पे इशारे भी लगा देते हैं, उतने ही हिस्से में इशारा लगा देते हैं, टेम्परेरी इशारा लगा देते हैं, ताकि जो है वो कोई मसला मसाइल ना हो, कोई लाइन से हाँ ट्रैफिक फ्लो चलता रहे। मेरा ख्याल अभी भी यहाँ पर हो रहा है काम, अगर मैं आपको दिखाऊं, हाँ ये हो रहा है काम, मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरा करके। अच्छा, ये जो है वो टेम्परेरी इशारा लगाया हुआ है उन्होंने, आगे काम हो रहा है, ये साइड पे आप देख रहे हैं ये चीज़ें हैं, एक ये इशारा है यहाँ पर भी है, ठीक है। अब ये गाड़ियाँ आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं, ये लाइन में लगी हुई हैं गाड़ियाँ, ये घरों की पार्किंग है ताकि दोनों तरफ से कोई जो है वो मसला मसाइल ना हो। मैं आपको दिखाती हूँ वहाँ पर आगे चल के, इशारा भी लगा है, इशारा यहाँ पे स्लो होता है। ये इस तरह का ये जो निज़ाम बनाया, उधर हमारे जब इलाके में काम होता था, घरों का लगा लो, गलियों का लगा लो, तो सारा निज़ाम जो है वो धर्म भरम हुआ होता था, धूल मट्टी रेत सारा कुछ। अगर एक घर बन रहा है तो समझो 10 घर बन रहे हैं, क्योंकि वो सारा कचरा जो है वो सारा घरों में गया होता है दूसरे घरों। यहाँ पर ऐसा नहीं होता भाई। ये चीज़ें मुझे यहाँ की बड़ी पसंद आई हैं। अच्छा, इशारा खुल गया, ये देखें, ये लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, और इतने ही एरिया पे उन्होंने ये देखें बैरियर लगाए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर भी और ये यहाँ पर भी उन्होंने बैरियर लगा दिए एरिया को। बाकी जो है वो ट्रैफिक चल रही है, ट्रैफिक में कोई रुकावट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अच्छा, यहाँ पे हॉर्न भी नहीं सुने भाई मैंने, हॉर्न नहीं बजाते लोग जल्दी, लोग तमीज़ के दायरे में रह के जो है वो अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं, ना लाइन काटते हैं ना हॉर्न बजाते हैं। तो ये है सर्जरी, यहाँ पर डॉक्टर की अपॉइंटमेंट्स वगैरह होती है, डॉक्टर बैठते हैं, ये उसकी पार्किंग है। अभी हम पार्किंग में गाड़ी जो है वो खड़ी करेंगे और उसके बाद जो है वो मैं अपना आई टेस्ट के लिए निकलूँगी। अच्छा जी, हम आई टेस्ट करा के आ गए हैं और वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर सके, तो उसके लिए माजरत। 3 डिफरेंट जो है वो उन्होंने आई ड्रॉप्स डाल के टेस्ट किए, तो नज़र भी ख़राब है मेरी, और मेरे हस्बैंड कह रहे हैं मेरा दिमाग भी ख़राब है, तो दिमाग का जो है वो कहीं और से मैं टेस्ट कराऊंगी। तो बस उन्होंने ड्रॉप्स दिए हैं जो दिन में मुझे 5 से 6 दफ़ा डालने हैं, और क्या उसको कहते हैं, एक ट्यूब दी है वो आँखों में डालनी है, तो उससे जो क्या उसको कहते हैं थोड़ी सी कमज़ोरी आँखों की वो ठीक हो जाएगी। तो अभी हम चल रहे हैं बाहर, ये एक क्या है शॉप, फर्नीचर की है, और वहाँ से हमने बच्चों के लिए वार्डरोब लेनी है, तो वार्डरोब देखने जा रहे हैं। तो फिर वहाँ पे चल के आपको वहाँ वो शॉप दिखाएंगे। आई होप कि वो लोग इसकी इजाज़त दे रहे हैं। अभी लगा है, गाड़ियाँ चल रही हैं, वहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है बड़ी तमीज़ के दायरे में रह के। तो देख लें, पूरी सड़क उन्होंने बंद नहीं की, वो उतना हिस्सा ही बंद किया हुआ है जितना हिस्से में काम होना है। धूप काफ़ी तेज़ है आज, बस हम निकल रहे हैं वहाँ पर। कितने मिनट की ड्राइव है? तकरीबन 10-15 मिनट की ड्राइव है जी।
बस निकल रहे बस थोड़ी देर में हम। फिर रास्ते में वैसे अच्छा इशारा खुल गया और हम चल पड़े हैं अपनी मंजिल पर। लें जी हम गए हैं पहुंच जहां आना था। फर्नीचर क्या कहेंगे इसको, शोरूम। तो फर्नीचर शोरूम पे आ चुकी हूँ मैं और चल रहे हैं अंदर, देखते हैं क्या मिलता है। और मुझे डांट पड़नी है क्योंकि मैंने दरवाज़ा जो है वो बड़ी ज़ोर से बंद किया है। तो अच्छा नहीं पड़ी, अच्छा तो गई, अच्छा नहीं लुक मिल गई है, डांट तो नहीं पड़ी, लुक मिल गई है कि दरवाज़ा जो है वो बहुत ज़ोर से बंद किया, जो अक्सर मेरे से हो जाता है। मैं हालांकि बड़ी कोशिश करती हूँ कि मैं आस्ता से बंद करूँ लेकिन नहीं होता। तो ये है जी फर्नीचर का शोरूम जहाँ पर हम आए हैं। अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, कुछ सेकंड हैंड होती हैं, कुछ नहीं होती हैं। तो हम देखेंगे कि हमारे बजट में क्या आता है तो हम लेंगे वो। तो लुक देखें ज़रा इस एरिए की, इस तरह से है। और मैं जा रही हूँ अंदर, मैं पूछूंगी उनसे कि मैं रिकॉर्ड कर सकती हूँ कि नहीं। अगर उन्होंने मुझे इजाज़त दी रिकॉर्ड करने की तो फिर मैं आपको यहाँ पे जो है वो चीज़ें भी दिखाऊंगी। ये प्रॉब्लम है मेरे अंदर कि मैं दरवाजे बड़ी ज़ोर ज़ोर से बंद कर सकती हूँ। उन्होंने इजाज़त मुझे दे दी है रिकॉर्ड करने की, तो चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें जो है मुझे पसंद आ रही हैं। एक ही चलो उसमें, अच्छा एक तो ये है, ये मुझे पसंद आया लेकिन ये छोटा बहुत है। तो चेक करती हूँ यहाँ पर, नहीं सही लग रहा, सही लग रहा है। हाँ दराज भी तो बहुत है ना इसकी। ये these ones are quite deep. लेट्स सी। ये देखिए चीज़ें बहुत अच्छी हैं यहाँ पर। एक तो लेके भी आए, वो वाली भी देखी जा सकती वो भी हाँ, अच्छा हाँ ये वाली देखो ज़रा, चीज़ें बहुत ज़बरदस्त हैं। हाँ सोल्ड, ओह गॉड, जो चीज़ हमारे मेयार के मुताबिक होती है वो सोल्ड हो चुकी होती है। ये सोफ़ा मुझे बहुत पसंद आ रहा है और ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। जब मैं लास्ट टाइम आई थी तो ये वाला सोफ़ा एक था, मुझे बड़ा पसंद आया था, लेकिन वो कह रहे थे कि जी सोल्ड आउट जो है वो हो चुका है। उधर क्रॉकरी लगी हुई है, मैं क्रॉकरी भी देखूँगी। बर्तन तो औरतों की कमज़ोरी होते हैं बर्तन और कपड़े। कल मैं एक शॉर्ट्स देख रही थी तो उसमें से वो कहता है जी औरतें दुनिया में आई नवा सूट लैन ले, दुनिया च आइयां ही नवा सूट लैन ले। तो मैं तो नवा सूट लेने, वाकई सही बात है, औरतें आई दुनिया में नया सूट लेने के लिए। तो ये कितनी मज़े की चीज़ है यार। हाँ हाँ पूछो। उसकी प्राइस में देखिए वो भी लेके आया है। हाँ तो ये अच्छा लगा है हमारे, देखते हैं हमारे बजट में आता है कि नहीं। शायद की तो है वार्डरोब, लेकिन हमें मुझे अपनी बेटी के लिए चाहिए, जानू के लिए वार्डरोब। तो कपड़े उसके ज़्यादा होते हैं। और ये मेरे घर में एक नया बच्चा आने वाला है मेरे भाई के घर में, तो ये मुझे बड़ी पसंद आई है, काश मैं उसको भेज सकती। तो चीज़ें बड़ी प्यारी हैं यहाँ पर, इट्स एक्चुअली वेरी नाइस। मुझे वो पीछे वाला काउच जो है वो बड़ा पसंद आ रहा है, मैं पूछती हूँ कि क्या सीन है उसका। तो
देखते हैं फिर। थैंक यू। ये है क्रॉकरी और कुछ घर। अरे यार ये चीज़ें मुझे बड़ी पसंद है इनकी, कि ये लोग अपना इन घरों में इस तरह की बहुत चीज़ें लगाते हैं, रखते हैं, तो ये मुझे बड़ा पसंद आ रहा है। ओह माय गॉड, लुक एट दिस। ये मैं पूछती हूँ कितने का है, टू बी वेरी केयरफुल। तो ये मेरे पास भी है, मैं अपने घर के लिए यहीं से लेके गई थी। ये कोट हैंगिंग, ये बड़े काम की चीज़ है। ओह वाह, द चेस चेस के लिए भी है। अ लिटिल फ्रिज, माय फेवरेट पेंटिंग्स, माइक्रोवेव, ये कॉफ़ी मशीन है। अच्छा, मुझे लग रहा है ये उनका किचन है। नहीं, किचन तो नहीं हो सकता, सामान तो ये सेल वाला ही पड़ा हुआ है। डिफरेंट मग्स, तो वो मेरा ख्याल है कि उन्होंने प्राइस लगा दी होगी, तो मेरे ख्याल से कि चल के उनसे पूछा जाए कि क्या है। बाकी ये देखें, साइकिलें भी पड़ी हैं यहाँ पर, एक्सरसाइज की भी। और ये टॉयज़, बच्चों के लिए टॉयज़, बहुत काम की चीज़ें यार यहाँ पर, मतलब, और रीज़नेबल प्राइसेस में आपके बजट में जो है वो चीज़ें आ जाती हैं। डाइनिंग टेबल है, साहब को कुछ पसंद आ रहा है। ओह माय गॉड, कामरान, लुक। हमें ये बहुत हैवी है, मैंने देखी है। हैवी है, दीवार पे नहीं लग सकती। हाँ, नहीं लग सकती जी दीवार पे ये हमारे। तो चलो उसकी देखो प्राइस, फिर वो क्या प्राइस है। हैं, कैनवस नहीं चाहिए अब हमें। और ये देख, सी यार बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। और दो तकिए देखें, बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं यहाँ पर, और बड़ी अच्छी रीज़नेबल प्राइसेस में है। तो चलो यही वाली कर लो, ये वाली हम फाइनल कर रहे हैं, डिसाइड हो गया हमारा। तो लेकिन साहब, लुक अराउंड यार, मुझे ये वाला काउच बड़ा पसंद आ रहा है। हाउ मच इज़ इट? ओह माय गॉड, 400 पाउंड्स। देखिए, जो चीज़ मुझे पसंद आती है ना वो बहुत एक्सपेंसिव होती है। तो ये मुझे काउच पसंद आ रहा है, ये 400 पाउंड का है जी। सी, और मेरे ये ना इलेक्ट्रिक है, ये नीचे मेरा ख्याल ये कोई मसूज वाला चक्कर है भाई। वेरी गुड, ये भी अच्छा है। अच्छा जी, हमने ले लिया है रॉ, अब वो गाड़ी में लोड करने लगे हैं। तो बस लेके हम निकल रहे हैं बाहर। तो थैंक गॉड कि उन्होंने रिकॉर्ड करने दिया। सामने मेरे लिए दरवाज़ा पकड़ के रखा हुआ है ताकि दरवाजे लगे ना। अब मैं थोड़ा तमीज़ से बंद कर, यार क्या तमीज़ से बंद होते नहीं हैं दरवाजे मेरे से। यस, तो निकल पड़े हैं हम अब घर के लिए। गाड़ी लेके आने लगे हैं इधर, शायद इधर लेके आने, पूछती हूँ मैं। अच्छा, वो उधर से ही लोड करेंगे, बैक डोर से। यस, नहीं, बैक डोर से। गाड़ी इधर ले, यहाँ से लेके आ रहे। अच्छा नहीं, वो वहाँ से पिछले वाले दरवाजे से लेके आए हैं। तो अब पीछे वाले दरवाजे से हम लोग अपनी गाड़ी में उसको रखेंगे और लेके जाएंगे। तो ये है बैक डोर, वो रही हमारी चेस्ट ड्रॉ। अब उन्होंने लोड भी करके देनी है हमें। तो अच्छा जी, गाड़ी में हमने फिट करा लिया, अब निकल रहे हैं घर के लिए। तो रास्ते में बातचीत करते रहेंगे। घर साफ करना है आज। यार
क्या प्रॉब्लम है मेरे साथ? जब देखो मेरे दरवाजे लगते रहते हैं ठाक ठाक के बाद। अच्छी मिल गई हमें रीज़नेबल प्राइस में, और ज़रूरी थी लेनी क्योंकि जानू के कपड़े हैं काफ़ी ज़्यादा। तो उसकी जो पहले वाली थी उसकी नीचे वाली ड्रॉ जो है वो टूट चुकी थी, तो वो कल भी मुझे बोल रही थी कि ये मुझे चेंज करके दो। तो फिर आज साहब की छुट्टी थी तो मैंने कहा चलो आज ले आते हैं जाके। हमने फर्नीचर अच्छा है यहाँ पर, अच्छी चीज़ें बनी हुई हैं। अब ये बाहर का व्यू है, ये चेक करें ज़रा, वेटिंग करें, कोई नहीं है निकलो। ये क्या है? नहीं ये बिल्डिंग, ये सारी इधर कैरावन खड़ी हुई है। अच्छा यहाँ पे कैरावन बड़ी है, लोग जब निकलते हैं लंबे रास्तों के लिए कई लोकेशन के लिए, तो कुछ लोग तो फ्लाइट से चले जाते हैं, कुछ कैरावन ले लेते हैं। चलो रास्ते में बंदा रेस्ट वगैरह करता है जाए। छोटा सा लेक है, नदी टाइप, और दूर दूर तक पहाड़। और ओ देखें, मैंने कहा गाड़ी से उतर के ज़रा बाहर का व्यू भी जो है वो कैप्चर करूं, तो ये देख लें। गाड़ियाँ बड़ी तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ चल रही हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे आपके लिए यहाँ पर। तो अब गाड़ी में चल के बैठा जाए, इससे पहले कि लोग मुझे पागल समझना शुरू करते हैं। गाड़ी में मैं चल के बैठूँ भाग पर मैं जा रही क्योंकि गाड़ी आ रही थी पीछे, तो मैंने कहा भाग के चलूं। तो ये इधर का है, वो इधर पीछे वो जो है छोटी सी लेक है जो कॉमन है यहाँ पर। थोड़े से पहाड़ों के अंदर लेक ज़रूर होती है। अभी जी मैं आई हूँ इधर टेस्को, एक दो चीज़ें लेनी थी घर की, ग्रॉसरी की, तो मैंने कहा अब निकले हुए हैं तो ले लूँ, फिर निकला नहीं जाता है भी बड़ा पहाड़, वैसे भी साफ घर पे है। मैंने कहा ड्राइवर घर पे है तो ज़रा ड्राइवर का फ़ायदा उठाया जाए। गाड़ी मैंने चलानी सीखनी नहीं है, ना कोई मेरे डर के मारे यहाँ पे सिखाता है गाड़ी के, गाड़ी में लग जाए। अगर कोई सिखा देगा तो उसी की ज़िंदगी आसान होनी है। गाड़ी लगने की बात नहीं है, 3 साल का मेरे पास लाइसेंस होना चाहिए, उसके बाद मैं सिखा सकता। हाँ जी 3 साल का लाइसेंस होना चाहिए इधर का, तो फिर उसके बाद सिखा सकता है। बस पहुंच गए हैं जी टेस्को। काफ़ी ज़रूरी चीज़ें लेनी थी मैंने टेस्को पे, हाँ जी ले ली हैं जी। 2 चीज़ें लेने गए थे, टोकरी भर ली हमने। एक्स्ट्रा चीज़ें लेता जाता है, एक्स्ट्रा चीज़ें लेता जाता है। जो काम की चीज़ें एक लेने आओ उसके बदले
बहुत सारी शॉपिंग कर लेते हैं। कामरान साहब कहता मुझे है कि तू बड़ी फिजूल शॉपिंग करती, तो चेक करो हालात ज़रा, ये होता है। तो रख लो सारा सामान, रख लिया, वेरी गुड। सामान सारा रख लिया मैंने। अब मैं बैठने लगी हूँ गाड़ी में, मैं तो थक गई रे भाई साहब। तो साफ कराएंगे ट्रॉली वापस, और वहाँ से 1 पाउंड भी ले लेंगे, क्योंकि ट्रॉलीज लॉक होती हैं, उनको खोलने के लिए 1 पाउंड का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ये जेनेविव की क्लास फेलो की माम है, उसने साहब को हाय बोला। अच्छा, उसने साहब को हाय बोला, मैंने उसको देखा ही नहीं यार। ये कहना भी कितनी प्राउड है कि देख के भी अनदेखा कर दिया। अभी चलते हैं जी घर जाके ये कबर्ड जो है वो सेट करूँगी, और सफाई करनी है मैंने आज, वो करूँगी। और कल ड्यूटी है, कल ड्यूटी पे जाना है, तो आज का और कल का खाना बनाऊंगी। 2 सब्जियां बनानी पड़ेंगी मुझे। तो माश की दाल मैं बना रही हूँ, और लौकी की सब्ज़ी जो है वो मैं आज बना रही हूँ। कल जो मैंने बनाया था आलू गोश्त, वो थोड़ा सा लेफ़्ट ओवर है, बच्चे मेरे वो खा लेंगे, और हम जो हैं वो सब्ज़ी, मैं और साहब जो है वो सब्ज़ी खा लेते हैं। व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड, क्योंकि अब घर जाके काफ़ी मुझे काम करना है। तो अगर हो सका तो मैं रिकॉर्डिंग करूँगी, अगर टाइम बीच में मिला तो अदरवाइज़ नहीं। व्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड, बहुत सारी दुआओं और प्यार के साथ खुदा हाफिज़ कहती हूँ आप लोगों को। उम्मीद करती हूँ आप लोग खुश होंगे, सेफ़ होंगे, और एक दूसरे से प्यार करें और साथ दें। तो बहुत सारी दुआओं और प्यार के साथ खुदा हाफिज़।